नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास में राजवंश कौन सा चल रहा है? अपना चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। देखो जी साहब, चौहान राजवंश के बारे में हमने क्या क्या देखा, पिछली बीती क्लास में हमने क्या क्या चर्चा की, आगामी टाइम में आने वाली क्लासों में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो हमने कहां तक चर्चा कर ली? हमने चर्चा कर ली भाई, जो चौहान है, राजपूताने में जो चौहान है, कौन कौन सी रियासतों पर राज कर रहे हैं? सपाद लक्ष्य। अब मैं इसको सांबर बोल सकता हूं या फिर शाकंभरी बोलूं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो उसके बाद में अजमेर के चौहान वो भी हमें पढ़ना है। अजमेर के चौहान के बाद में हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहान के बाद में जालौर के चौहान पढ़ने होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। सिरोही के चौहान पढ़ेंगे और सिरोही के चौहान के बाद में हाड़ौती के चौहान वो भी पढ़ लेंगे। नाडोल पाली के चौहान हमें पढ़ना है, नाडोल पाली के चौहान। ठीक है, हमारा जो विशेष प्रकार से चौहान राजवंश को लेकर टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में हम कौन से चौहान पढ़ रहे थे? कौन से क्षेत्र के चौहान पढ़ रहे थे? सपाद लक्ष्य के चौहान। कहाँ के चौहान? सपाद लक्ष्य के चौहान। उसी सपाद लक्ष्य के चौहानों को हम आगे बढ़ाएंगे। भाई कहां तक पढ़ लिया? हमने पढ़ा वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान के बारे में हमने यह पढ़ा कि भाई साहब, ये सपाद लक्ष्य या सांबर में जो चौहान राजवंश की नींव रखने वाले थे, वहां के मूल पुरुष, आदि पुरुष या फिर संस्थापक थे। 551 ईस्वी में क्या करते हैं? चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। एक शिलालेख के बिजोलिया शिलालेख, उसमें तो ये तक लिख दिया गया है कि जो सांबर झील है वहां की, सपाद लक्ष्य में जो सांबर झील है, उस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव जी ने करवाया था। उनके बाद में हमने पढ़ा गुवक प्रथम के बारे में। गुवक प्रथम के बारे में हमने पढ़ा कि इनका एक दरबारी मंत्री था, खट्टड़ नामक, जो क्या करते हैं? सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। हर्षनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है? चौहानों के इष्ट देवता है। ठीक है साहब। उनके बाद में हमने चंदन राज जी के बारे में चर्चा की थी। तो चंदन राज जी है, एक बहुत प्रतापी शासक हुए थे। उन्होंने क्या किया? प्रथम ऐसे चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली के तोमर राजवंश के शासकों को क्या किया? पराजित किया। दिल्ली का कौन सा राजवंश? तोमर राजवंश। तोमर राजवंश के शासकों को पराजित करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन है? चंदन राज जी। चंदन राज जी के महारानी हुए थे रुद्राणी या आत्म प्रभा, कहीं कहीं नाम मिलता है, दो नाम मिलते हैं, रुद्राणी और आत्म प्रभा। वो क्या करते हैं? प्रतिदिन पुष्कर में 1000 शिवलिंग के समक्ष दीप जलाते थे। उनके बाद में हमने देखा सिंहराज के बारे में, और सिंहराज की जब हम चर्चा कर रहे थे तब हम पढ़ रहे थे कि सिंहराज जी ऐसे शासक थे कि भाई साहब, सिंहराज जी से पहले जितने भी चौहान शासक हुए वो स्वयं को क्या मानते थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। सिंहराज जी ऐसे शासक थे जिन्होंने सामंतगिरी को छोड़कर स्वयं को क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चौहानों का वह प्रथम शासक, क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? चौहानों का वह प्रथम शासक, चौहानों का वह प्रथम शासक, वह प्रथम शासक जिसने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, वो कौन थे? सिंहराज। ये हमारी चर्चा रही भी थी। ये क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको, इसका आंसर सिंहराज रहने वाला है। अब आज जो क्लास रहेगी वो सिंहराज जी के बाद कौन कौन से सांबर या सपाद लक्ष्य के चौहान थे उन पर चर्चा रहेगी। ठीक है, उत्पत्ति को लेकर, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर भी हमने पढ़ लिया कि विदेशियों की संतान कौन कौन से इतिहासकार मान रहे हैं। वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कौन से इतिहासकार या कौन सा शिलालेख मान रहा है, ब्राह्मण कौन मान रहा है। ये सारी की सारी विशेष प्रकार की जो टिप्पणियां, जो चर्चाएं थी, वो हमने अच्छे ढंग से पढ़ी। चंद्रवरदाय के बारे में पढ़ा कि पृथ्वीराज एक रासो है, चंद्रवरदाय द्वारा रचित है या उत्कीर्ण है। उस रासो में या उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब, एक अग्निकुंड होता है, विशिष्ट मुनि द्वारा करवाया जाता है, और उस कुंड से 4 राजपूत पुत्रों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। पीटू सीटू करके कुछ कल देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे सिंहराज जी के बाद के शासक, और सिंहराज जी के बाद के शासक होते हैं साहब, बहुत प्रतापी शासक होते हैं सपाद लक्ष्य या सांबर के चौहानों में, जिनका नाम है विग्रहराज।
विग्रहराज द्वितीय। कौन से शासक है साहब? विग्रहराज द्वितीय। देखना जरा, आपका ध्यान में बिल्कुल कुछ समय के लिए इधर आकर्षित चाहता हूं। विग्रहराज द्वितीय, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने इन्हीं के समय या इस वंश के समय एक दूसरा राजवंश चर्चा में था, उसका नाम है चालुक्य। चालुक्यों का एक शासक हुआ करता था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम को ये विग्रहराज द्वितीय क्या करते हैं? पराजित करते हैं। क्या करते हैं? पराजित करते हैं। पराजित तो करते हैं, जो करते हैं ये तो इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है ही है। साथ में साथ इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये भंडोच नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? भंडोच नामक स्थान पर आशापुरी माता मंदिर का क्या करवाते? निर्माण करवाते। तो फिर से आपका ध्यान इधर आकर्षित चाहता हूं, कुछ बात को अच्छे से सुनना। कुछ बातें बिल्कुल शांति से आपको देखना है, बिल्कुल शांति से पढ़ना है, बिल्कुल शांति से सुनना है। सुनना क्या है? विग्रहराज द्वितीय सपाद लक्ष्य के चौहानों के ऐसे प्रतापी शासक हुए थे जिन्होंने जिन्होंने उस राजवंश के समय, मतलब जो चौहान राजवंश है उसी के समक्ष या समकालीन एक राजवंश और राज कर रहा था, चालुक्य। चालुक्यों का एक शासक हुआ करता था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम को पराजित करने वाले चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज द्वितीय थे। विग्रहराज द्वितीय। अब क्या होता है भाई साहब, ये तो उनका राजनीतिक उपलब्धियां तो हम कह ही सकते हैं, साथ में साथ इनकी एक सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी, या सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा कार्य क्या था? इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिनका नाम है आशापुरी माता मंदिर। यह मंदिर कहाँ रहने वाला है? भंडोच। कहाँ रहने वाला है? भंडोच में। ठीक है, इन बातों को हम अच्छे से उतारते हैं। आपने सुन लिया, समझ में आया, और अब आपको देखना है, नोट्स तैयार करने हैं तो जरा करना। देखना साथियों, बिल्कुल आपका ध्यान में इधर आकर्षित चाहता हूं। विग्रहराज द्वितीय ने विग्रहराज द्वितीय ने विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक, कौन से शासक? चालुक्य शासक जिसका नाम या जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम को पराजित किया, को पराजित किया, पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट लगाना भाई साहब, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विग्रहराज द्वितीय ऐसे प्रथम शासक हुए थे जिन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को क्या कर रहे हैं? पराजित कर रहे हैं। ठीक है, एक मंदिर साथ में साथ देख लेना, ये आपको अच्छे से उतारना है। उतार लिए? ठीक है, देखो आगे इन्हीं की एक उपलब्धि और है। वो उपलब्धि क्या है? एक मंदिर का निर्माण। ये है साहब मंदिर। ये मंदिर है। ठीक है, देखो ये मंदिर कौन सा है? कौन से भगवान का मंदिर है या कौन सी देवी का मंदिर रहने वाला है? ये मंदिर है भाई साहब आशापुरा माता का मंदिर। आशापुरा माता मंदिर। आशापुरी माता मंदिर है कहाँ ये है बंडोच में। अगर पूछ ले इसके निर्माता कौन है, इस मंदिर के निर्माता कौन है, तो कौन रहने वाले हैं इसके निर्माता? देखना जरा, निर्माता की मैं बात करूंगा। निर्माता, निर्माता कौन रहेंगे? विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज सेकंड। क्या पढ़ा, क्या देखा? पीछे देखना, हमने देखा भाई साहब विग्रहराज द्वितीय के बारे में, विग्रहराज द्वितीय के बारे में अच्छे से देख रहे थे। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करने वाली जो कहानी है, छोटी सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। उसके बाद में ये मंदिर तो इंपॉर्टेंट रहने वाले है ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ये मंदिर रहेगा साहब, कौन से माता का मंदिर? आशापुरा माता का मंदिर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज जी के बाद में एक शासक हुए थे जिनका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, कलर दूसरा लेते हैं,
देखो ये लेते हैं, प्यारा प्यारा कलर, पृथ्वीराज प्रथम। मैं पृथ्वीराज तृतीय की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात पृथ्वीराज प्रथम पर रहेगी। पृथ्वीराज प्रथम, अभी तक संपादलक्ष्य के चौहान ही देख रहे हैं और उन्हीं में एक शासक हुए थे पृथ्वीराज प्रथम। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, ये ऐसे शासक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई पृथ्वीराज नामक जो कोई शासक होगा बहुत ज्यादा प्रतापी होगा। इन्होंने क्या किया, अपने शासन काल में 700 पुष्कर, एक अजमेर जिले में पुष्कर एक जगह है, पुष्कर नामक एक स्थान है, एक तीर्थ स्थल है वो वर्तमान में। वहां पर क्या करते हैं, पृथ्वीराज प्रथम 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक इसलिए बन रहे हैं, इनसे पहले जो थे वो चालुक्य के राजा मूलराज प्रथम को पराजित कर रहे हैं। उसके बाद में ये आए, इन्होंने क्या किया, पुष्कर में, कहां पर, पुष्कर में 700 चालुक्यों को 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। उतार, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुष्कर में 700 चालुक्यों को मारने वाला चौहानों का शासक कौन था, या चौहान राजा कौन था, या चौहान वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो कौन था, पृथ्वीराज प्रथम। कौन से प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम वाली बात को। पुष्कर में क्या कर रहे हैं, 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार रहे हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 700 चालुक्यों की क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये अपने इंपोर्टेंट सपादलक्ष्य के चौहान थे। सपादलक्ष्य के चौहानों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से सपादलक्ष्य के चौहान शासक हुए थे, वासुदेव हुए थे। अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इनको, बहुत ही डीप, जितना हमने पढ़ा दिया बहुत वो पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था गुवक प्रथम के बारे में। कौन से प्रथम, गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम के बाद में हमने पढ़ा था चंदन राज के बारे में। चंदन राज के बाद, हम कर्मों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ कर्म बता रहा हूं आपको जो हमने पढ़ा है। उनके बाद में हमने पढ़ा था सिंह राज के बारे में। और सिंह राज के बाद हमने क्या पढ़ा था, विग्रहराज द्वितीय के बारे में पढ़ा था। और विग्रहराज द्वितीय के बाद हमने क्या पढ़ा, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। यह इंपोर्टेंट सपादलक्ष्य के चौहानों की कहानी थी। सपादलक्ष्य के चौहानों को हमने इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ा है, जो बेसिक बातें थी वो भी पढ़ी और जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब जो आज इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, इस श्रृंखला को यथावत आगे बढ़ाते हुए आपको मैं अवगत करा देता हूं कि अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अजमेर के चौहान। चौहान राजवंश चल रहा है, हम क्या पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, कहां के चौहान, अजमेर के चौहान। अजमेर, अगर आपको पूछ लिया जाए कि अजमेर में चौहानों का संस्थापक कौन था, या चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, संस्थापक कौन था, तो कौन था मेरे भाइयों, वो थे अजयराज। कहीं कहीं नाम मिलता है इनका अजयपाल। अजयपाल, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन सकते हैं, संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, किसी ना किसी राजवंश के संस्थापक पूछ लिया जाते हैं, फलानी जगह का संस्थापक कौन है, फलाने राजवंश का संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होता है। ये क्वेश्चन आपके पकड़ में रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आ जाता है और वो सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभार हमको नहीं आता, इसलिए आपको ध्यान रखना है। संस्थापक की बात आएगी तो क्या आएगा, अजयराज या अजयपाल। ठीक है, ये स्थापना कब करते हैं साहब, ये स्थापना करते हैं 1133।
सॉरी 1113 में, 1113 में क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। देखो अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे, विधिवत रूप से देख रहे हैं, लिखना है अजयराज के बारे में। अजयराज, अगर इनके शासनकाल की बात आ जाए तो आप बता देना 1113 से लेकर 1133, 1113 से लेकर 1133, कई कई किताबों में 37 तक इनका शासनकाल मिलता है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, अजमेर में, अजमेर में चौहान राजवंश की, चौहान राजवंश की स्थापना की या नींव रखी, चौहान राजवंश की स्थापना की। पहली पहली बात तो यही आ गई भाई, चौहान राजवंश, अजमेर वाले चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले कौन है, अजयराज है। ठीक है, दूसरा इन्होंने प्रमुख कार्य क्या किया, 1113 में, देखो स्थापना भी इस राजवंश की कब कर रहे हैं, 1113 में ही कर रहे हैं, और इसी साल क्या कर रहे हैं ये, 1113 में अजयमेरु नामक नगर बसाया। अजयमेरु नामक नगर बसाया, नगर बसाया। अजयमेरु बोले तो अजमेर, भाई अजयमेरु, अजयमेरु वर्धमान के अजमेर का नाम क्या है, अजयमेरु था, वर्धमान में ये क्या है, अजमेर है। ठीक है साहब, आगे देखो जरा, देखो रे देखो, इधर देखो, हाँ देख रहे हो, कहीं नहीं देख रहे हो क्या, देखो 1113 आपको याद रखना है, अजमेर नगर की स्थापना करने वाले कौन है, अजयराज है। इसका मतलब क्या होता है कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है, अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक कौन है साहब, अजयराज है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये, मैं अच्छे ढंग से इनको एनालिसिस करके बताऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम होगा, यहां तक आपको अच्छे से उतारना है, शासनकाल तो उतार ही लेना, उतारो तो। उसके बाद में अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना इन्होंने की, तो संस्थापक भी यही कहलाएंगे, साथ में साथ यही और क्या कर रहे हैं, अजमेर की स्थापना भी कर ही रहे हैं। ये इस प्रकार के शासक थे कि भाई साहब इन्होंने अपने शासनकाल में क्या कर दिए, सिक्के जारी कर दिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौहानों का वह प्रथम शासक जिसने अपने ही नाम के क्या कर दिए, सिक्के जारी किए, वो कौन थे, ये थे। कुछ कुछ सिक्कों पर भाई अपने नाम के सिक्के जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सिक्कों पर इनके एक महारानी थे, कोमलवती नाम था उनका, कोमलवती, वो इनके महारानी थे अजयराज जी के, उनका भी नाम मिलता है। अंतिम दिनों में ये अपना राजपाट अपने पुत्र के हाथों में छोड़कर संन्यास जीवन इन्होंने धारण कर लिया। क्या कर लिया, संन्यास जीवन धारण कर लिया। देखना, मोह माया से परेशान होकर अपना घर बार छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर, अपना जो सारा का सारा चौहान राजवंश का प्रशासन था वो अपने ही पुत्र अरुणोराज के हाथों में सौंप कर खुद क्या कर लेते, संन्यास धारण कर लेते। ठीक है, लिखना, मैंने क्या बोला अच्छे से आपने मन में उतारा, अब लिखना क्या है देखना जरा। अजयराज जी ने, अजयराज ने क्या किया, अजयराज ने अपने ही नाम के, अपने नाम के चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए, किसके नाम के, अपने ही नाम के। अजयराज ने क्या किए,
चांदी के सिक्के जारी करेंगे। पहली मोटी मोटी बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, कुछ कुछ सिक्कों पर, कुछ कुछ सिक्कों पर अजयराज, अजयराज के महारानी, के महारानी सोमलवती, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य, याद रखना भी है। सोमलवती का भी नाम मिलता है, का भी नाम मिलता। क्या देखा, क्या समझा अभी इतनी देर तक हमने कि भाई साहब अजयराज जी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए चांदी के। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ सिक्के तो ऐसे थे जिन पर इनके महारानी सोमलवती का नाम भी उत्कीर्ण था। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तक बात समझ में आती है, या आपने उतार लिए होंगे या फिर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ लेना था ले लिया होगा। आगे जरा देखना, क्या देखना है वो देखना जरा। इन्होंने इन्होंने अजमेर दुर्ग का निर्माण भी करवाया, अजमेर दुर्ग का निर्माण भी करवाया, दुर्ग का निर्माण भी करवाया, निर्माण भी करवाया। ठीक है साहब, अजमेर दुर्ग कहने का अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग का मतलब क्या है, तारागढ़ का दुर्ग। भाई बाद में जब ये इसका निर्माण हुआ था तब तारागढ़ नाम से निर्माण थोड़ी हुआ था। जब इस दुर्ग का निर्माण हुआ था तो अजमेर दुर्ग के नाम से इसका निर्माण हुआ था। भाई अजमेर का दुर्ग है ये। बाद में हमने, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तब हम पढ़ ही रहे थे कि एक पृथ्वीराज सिसोदिया नामक एक शासक होते हैं, वो अपने ही मतलब रानी तारा के नाम पर इसका नाम क्या कर देते हैं, तारागढ़ कर देते हैं। ये बातें तो हमने पढ़ ही ली थी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है अजयराज जी के बारे में। इन्होंने क्या किया था, अजमेर के दुर्ग या अजमेर दुर्ग का क्या करवाते हैं, ये निर्माण करवाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखना जरा। हमने ये सुना है, अभी मैं बोल रहा था आप सुन रहे थे, अच्छे से सुन ही रहे थे, मैं बोल ही रहा था, आप विद्वान हो, अच्छे से सुना होगा आपने। मैंने एक बात बोली कि भाई साहब ये अपने अंतिम दिनों में क्या करते हैं, संन्यास धारण करते हैं, परिवार से परेशान हो जाते हैं, मोह माया सारा कुछ छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर क्या कर लेते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। जैसे ही ये अपना संन्यास धारण, अपने जीवन से संन्यास धारण करते हैं, अपने शासन काल से संन्यास धारण करते हैं, कि अपना सारा राजपाट, अपने जो चौहान वंश का जो प्रशासन है वो अपने ही पुत्र अरुणोराज के हाथों में छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये हमने सुना, अब लिखवाना बाकी रह गया तो लिखो आप, क्या लिखना है देखना जरा। अजयराज जी ने, कौन से राज जी, अजयराज जी ने, अजयराज जी ने चौहान शासक पढ़ रहे हैं, चौहानों के बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। अजमेर में चौहानों के क्या है, ये संस्थापक है। अजमेर के जो चौहान राजवंश है उसके क्या है, ये संस्थापक है। अजयराज जी ने अपने अंतिम दिनों में, अपने अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में चौहान वंश का प्रशासन, चौहान वंश का प्रशासन, प्रशासन अपने पुत्र, अपने पुत्र, पुत्र यानी बेटा, अपने पुत्र, और पुत्र कौन थे, अरुणोराज। कौन से राज, अरुणोराज के हाथों में, हाथों में सौंप कर, क्या कर कर, सौंप कर संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। कौन सा जीवन धारण कर रहे हैं, संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं, जीवन धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक है साहब, यहां तक बातें अपनी कंप्लीट होती है कि अजयराज जी के बारे में, कि अजयराज जी ने अपने अंतिम दिनों में प्रशासन अपने बेटे के हाथ, अरुणोराज के हाथों में सौंप कर खुद क्या कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, संन्यास जीवन धारण कर रहे हैं। कौन सा जीवन धारण कर रहे हैं, संन्यास जीवन। ठीक है साहब, यहां तक आपको बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी।
कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु होगा। क्या क्या देखा हमने? हमने देखा अरुणोराज जी अपने नाम के सिक्के जारी कर रहे हैं, कुछ कुछ सिक्कों पर इनके पत्नी सोमबलवती का नाम मिलता है। उसके बाद में हमने क्या देखा, अंतिम दिनों में ये क्या कर रहे हैं, संन्यास जीवन धारण कर रहे हैं और अजमेर दुर्ग का क्या करवा रहे, निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। अजमेर की स्थापना कब होती है, ये भी हमने देखा। अजमेर नगर की स्थापना होती है भाई साहब 1113 में। कब होती है? 1113 ईस्वी में होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये क्या करते हैं, जैसे ही अजमेर की स्थापना करते हैं, अजमेर को क्या बना लेते हैं, ये राजधानी बना लेते हैं। अजमेर को क्या बना लेते हैं, ये राजधानी बना लेते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। देखना जरा, इस बात को इस प्रकार से लिखना, अजयराज जी ने, अजयराज जी ने चौहान वंश की राजधानी, चौहान वंश की राजधानी, वंश की राजधानी, राजधानी किसको बनाया? अजमेर को बनाया। क्योंकि यही क्या कर रहे हैं 1113 में, कब? 1113 में अजमेर की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। ठीक है साहब, यहां तक आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये राजधानी जरा याद रखने योग्य, याद रखना भी है आपको। इनके बाद एक शासक होते हैं अरुणोराज। भाई हमने देखा ये कि भाई ये क्या कर रहे हैं, शासन अपने ही पुत्र के हाथों में सौंप कर खुद संन्यास जीवन धारण कर रहे हैं। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, संन्यास जीवन धारण कर लिया। तो इनके बाद के शासक कौन है? अरुणोराज। कौन से राज? अरुणोराज। इनका कहीं कहीं नाम मिलता आना जी। अगर शासनकाल पूछ ले तो शासनकाल बता देना 1133 से लेकर 50 तक, 1133 से लेकर 50 तक। ठीक है, वैसे मैं तो बोल ही रहा हूं कि भाई शासनकाल नहीं पूछा जाता इतना, खुद इतिहासकार कंफ्यूज है इनको लेकर। तो शासनकाल के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रख ही लेना, हम तो बता ही देंगे आपको, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है इस बातों पर। अरुणराज जी पुत्र किनके थे? किनके थे रे? अजयराज जी के। इन्होंने क्या किया, इनका एक जीवन का सबसे प्रमुख कार्य था, तो वो क्या था, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया। झील कौन सी? आना सागर झील। आना सागर झील। देखो मैं थोड़ा नया पेज पे लेता हूं। एक झील है, झील कौन सी रहेगी? ये आना सागर झील। आना सागर झील ये दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है भाई साहब, दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। एक पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़, अजमेर में ही है ये। और एक पहाड़ का नाम है जिस पे तारागढ़ का दुर्ग है या अजमेर दुर्ग है, का नाम है गट बीठड़ी या तारागढ़, या तारागढ़ दुर्ग। जिस पहाड़ी पर निर्मित है, उसी पहाड़ी और नाग पहाड़ी के बीच में कौन सी झील है? आना सागर झील है। ये आना सागर झील मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है कहाँ ये है अजमेर में। कहाँ है साहब? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माता कौन है इस झील के? इस झील के निर्माता है अरुणोराज। अरुणोराज। कौन से राज? अरुणोराज। ठीक है साहब, अरुणोराज इस झील के क्या है? निर्माता है। या फिर कई कई नाम मिलता है आना जी, और इन्हीं के नाम पर आना सागर पड़ा। आना जी के नाम पर क्या होता है, ये आना सागर झील नाम निकला। कौन से पानी की झील रहने वाली है? मीठे पानी की ये झील रहेगी। में और क्या देखना है, दो नदियों के पानी इस झील में आता है। चंद्रा नदी, कौन कौन सी नदी? चंद्रा और भागा, दो नदियों का पानी आता है। ठीक है साहब, आना सागर झील रहने वाली है, मीठे पानी की ये झील है। अरुणोराज जी क्या करवाते हैं? इसका निर्माण करवाते हैं। निर्माण अगर पूछ ले तो कब होता है? निर्माण भी बता देना। 1133 में क्या करवाते हैं? इसका निर्माण करवाते हैं। कब करवा रहे हैं? 1133 में इसका निर्माण करवा रहे हैं। कहीं कहीं मैं तो यही तो बोल रहा हूं कि कहीं कहीं 37 भी मिलता है इस झील का निर्माण। ठीक है साहब, इन 4-5 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाग पहाड़ी और गट बीटड़ी के बीच में स्थित ये झील रहने वाली है।
मीठे पानी की ये झील थी, अजमेर में है, ठीक है। देखो इसी झील के किनारे, देखो ये झील है, तो इसी झील के किनारे एक मुगल शासक हुआ था जहांगीर। जहांगीर ने क्या बनवाया, एक बाग बनवाया जिसका नाम क्या है, शाही बाग। उस समय तो उसने शाही बाग के नाम से बाग बनवाया। बाद में यह क्या कहलाया, दौलत बाग। अभी वर्तमान में क्या कहलाता है, ये सुभाष उद्यान, ठीक है। इसी बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने क्या किया, नूरजहां की मां नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र, यानी सेंट, गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। आई बात समझ में? समझना क्या है, ये एक उद्यान रहने वाला है जो किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। निर्माता कौन है इसका, जहांगीर है। शाही बाग या दौलत बाग के नाम से निर्माण करवाता है। वर्धमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहां पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम क्या करती है, गुलाब के इत्र का आविष्कार करती है। ये बाग है तो है कहां, आना सागर झील के पास में है, ठीक है साहब। इन 2 4 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये अपने अजमेर के चौहानों में 2 इंपोर्टेंट हमने शासक देखे। इनके बाद के शासकों को हम जैसे विग्रहराज, पृथ्वीराज के बारे में हम देखेंगे, सोमेश्वर जी के बारे में हम, जो भी जितने भी अजमेर के चौहान राजवंशों में जो चौहान शासक होते हैं उनको सारे को हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगले वाले क्लास में हम इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है साथियों। अब जो भी चर्चा रहेगी वो हम अगले वाली क्लास में करेंगे, इसी राजवंश को कंटिन्यू, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।